नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कई दिन से तालिबान और पाकिस्तान के बीच जंग जारी है। डुरंड लाइन पर दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने। दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ है। तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पाकिस्तानी सेना का टैंक लेकर उड़ चले हैं अफगानिस्तान के जो लड़ाके हैं। जो तस्वीर फिलहाल आपके सामने, पाकिस्तानी जवानों की वर्दियों को चौराहों पर लटकाकर नीलाम किया गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद पाकिस्तान के पास 7 लाख की सेना है। एयरफोर्स, नेवी और जो थल सेना है उसे मिलाकर 7 लाख की लगभग सेना है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने अब कतर और सऊदी अरब के सामने गुहार लगाई है कि मालिक बचा लीजिए। तालिबान ने बहुत बुरा मारा है। 2 बार पाकिस्तान एयर स्ट्राइक भी कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी तालिबानी लड़ाकों को वो रोक नहीं पाया है। क्यों नहीं रोक पाया है और क्यों अब गुहार लगाने की जरूरत पड़ी है, क्यों अमेरिका से गुहार नहीं लगाई है, इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत स्वागत आपका। ये जो 7 लाख की सेना है, ये करती क्या है पाकिस्तान में? अगर तालिबान जैसे लगभग 1 से 1.5 लाख की जिसके पास सेना है उसे रोक नहीं पाए, उसके पास एयरफोर्स नहीं है, नेवी नहीं है, उसके पास फाइटर जेट नहीं है, टैंकर नहीं है, उसके बावजूद भी अभिषेक जी, क्या है कि पाकिस्तान की जो सेना है ना, उसका मनोबल कुछ भी नहीं है। जब कोई सेना अपने ही नागरिकों को मारना शुरू कर देती है ना, तो उसका जो एक कॉन्फिडेंस होता है, मनोबल जो होता है, वो धरातल में चला जाता है। अब पाकिस्तान की सेना तो और अपने देश के लिए लड़ते नहीं है, किराए की सेना है। सऊदी जब चाहे इनको बुला लेता है, ये खूब खून बहाते हैं सऊदी के लिए। अमेरिका, चीन, कोई भी देश है, तो बात है कि जो एक मदरलैंड की फीलिंग होती है, एक जो देशभक्ति की भावना है, वो पाकिस्तान के सोल्जर में नहीं है। ये सत्य वचन इसलिए है क्योंकि आप सोचिए कि जितनी भी लड़ाइयाँ पाकिस्तान ने लड़ी, चाहे वो अफगानिस्तान से लड़ी हो, भारत से लड़ी हो, कहीं भी उसको कोई सफलता मिली नहीं। अब जिहादी मानसिकता से आप लड़ोगे और जिहादीज़म आप करोगे, तो फिर दूसरी बात तो एक ये भी है ना कि एक तो आपने पाकिस्तान को जिहादी सैनिक बना रखे हैं। जैसे मोहम्मद के उसमें क्या है, आपके लोग जुड़े रहते हैं, तमाम तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, रेडिकल ग्रुप्स जो है, उनके लोगों के थ्रू आप ट्रेनिंग करके वहाँ पाकिस्तान की सेना में लोग भर्ती हो जाते हैं। और फिर आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के तालिबानियों को मारो, और वो तालिबानी जो रेडिकलिज्म को लेकर आए अफगानिस्तान के अंदर। तो मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान खुद ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स में, इतनी सारी चीज़ों में उलझा हुआ है जिसका कोई मसला ही नहीं है, कोई मैटर ही नहीं है। तो पाकिस्तान ने जिस प्रकार चीज़ों को उलझाया हुआ है, और पाकिस्तान के एक बात और भी है, तालिबानी जो हैं, दे आर द फाइटर्स। आप सोचिए 1979 में यूएसएसआर वहां पर गया था। 1979 से लड़ रहे हैं। पहले यूएसएसआर को बाहर निकाला, फिर अमेरिका आ गया, 20 साल अमेरिका से लड़े। तो पाकिस्तान की सेना को तो क्या है, केवल केवल दहशतगर्दी करनी आती है अगेंस्ट ऑफ इंडिया। तो उनका लड़ने का तरीका अलग है। आपने क्या तस्वीर दिखाई? वो तस्वीर ये दिखाई जा रही है कि वो पाकिस्तान के सैनिकों की वर्दी जो है चौराहे पे टांग रहे हैं। टैंक देखे कैसे वहां पर दौड़ रहे हैं सड़कों पर। तो जहां पर इस प्रकार की सेना हो जो एक रियल फाइटर की तरह लड़ते हो, जिनको मतलब ये मतलब नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं, तो उनके साथ लड़ना बड़ा मुश्किल है। और जो आपने कहा सऊदी और कतर, देखिए बात क्या है, अगर अमेरिका से वो बात करता है तो पाकिस्तान पे हाल के दिनों में तमगा लग गया है कि यू आर द पपेट ऑफ द अमेरिका। चाहे वो इजराइल का मसला हो, क्योंकि आप देखिए पंजाब सिंध में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और प्रोटेस्ट इस बात के हो रहे हैं कि वो प्रोटेस्ट बात किस बात के हो रहे हैं? प्रोटेस्ट पानी को लेकर सिंध और पंजाब में। हाँ, सिंध और पंजाब में कि तुमने इजराइल का समर्थन क्यों कर दिया गाजा के। हाँ, वो तो टीएलपी कर रही है सर, लाहौर से इस्लामाबाद तक टीएलपी, तहरीक लब्बैक। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि तहरीक लब्बैक कर रही है। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि वहाँ जहाँ रेडिकलिज्म, यानी कि फॉरेन पॉलिसी भी अब वहाँ की जनता या वहाँ के रेडिकल ग्रुप तय कर रहे हैं। एक तरह जाइए कि जहाँ मरियम नवाज जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब प्रांत की, उनके कपड़े वपड़े भी फाड़े गए, कुछ हद तक उनके साथ बदसलूकी की गई। अब पता नहीं वो तस्वीर कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन ये तस्वीर, वो वीडियो आजकल चल रही है। अच्छा, अमेरिका के पास क्यों नहीं गया पाकिस्तान?
मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि अमेरिका को लेकर पाकिस्तान पे बहुत सारे एलिगेशन लग रहे हैं कि वो पपेट बन चुका है, इसराइल को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका के कहने पर, तमाम तरह की बातों को लेकर। और दूसरा कहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि मैं इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनूं। वो सऊदी कतर इसलिए दिखाने का प्रयास करता है, देखो जी मैं तो इस्लाम की यूनिटी की बात करता हूँ, यूनाइट की बात करता हूँ, और ये अफगानिस्तान जो है भारत के भड़काए में आकर, भारत के भड़काने में आकर हम पर फाइट कर रहा है, जबकि भारत का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अफगानिस्तान में जो तालिबान कर रहा है कि तुमने खुद देखिए, आते ही तुमने क्या किया, जितने अफगानिस्तानी तुम्हारे यहाँ पर आए हुए थे तुमने उन सबको क्या कर दिया, अफगानिस्तान वापस भेज दिया। और पाकिस्तान इसमें भी क्या करना चाह रहा है आप समझिए, पाकिस्तान इसमें ये नहीं कर रहा है बचाव की बात कर रहा है, पाकिस्तान ये दिखाना चाह रहा है कि मुझे तो दोबारा से लड़ाई में झोंक दिया, मुझे कुछ पैसा दे दो ताकि मैं अपनी सुरक्षा कर सकूं। सऊदी और कतर इन सब देशों के सामने वो थाली फंसा रहा है। तो ये थाली तो अमेरिका के सामने पसारनी चाहिए ना, जिसके लिए वो बगराम एयरबेस की तैयारी की जमीन तैयार कर रहा था। नहीं, अमेरिका के साथ तो दिक्कत उसको ये हो रही है कि कहीं मैं टूट ना जाऊं, बिखर ना जाऊं। अभी पाकिस्तान को लगता है कि जो मेरी राष्ट्र की जो पूरी बिल्डिंग है उसमें इस्लाम नाम का सीमेंट ही मुझे बचा सकता है। यानी कि वो जो बिल्डिंग है उसमें इमारतें जो खड़ी हैं, जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में केवल इस्लाम के नाम पर ही हम देश को बचा सकते हैं, नहीं तो देश टूटने के कगार पर है। ये सोच है आज पाकिस्तान की। ठीक है, चलिए सर उस विषय पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अफगानिस्तान ने पता है इसके लिए क्या जवाब दिया है। पहले तो ये जो ख्वाजा आसिफ जो जाने वाले थे अफगानिस्तान में, भाई वो सीज फायर की बात करते, शांति वार्ता करते, पहले तो वीजा नहीं दिया। अभी भी जो प्रतिक्रिया दी है पाकिस्तान ने एक तरफा सीज फायर की, उस पर अफगानिस्तान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जी। मतलब उसने जरूरी नहीं समझा कि तुम्हारी सीज फायर का हम जवाब दें। इतनी ताकत, मतलब ताकत क्या है तालिबान के पास असल में? आपने बताया वो लड़ना जानते हैं, ठीक है, लेकिन युद्ध में तो हथियारों का इस्तेमाल होता है ना। अब नई जनरेशन के हथियार तो उनके पास नहीं है या हैं? आप देखिए यूएसएसआर जब गया था तब भी ये बात की जाती थी कि तालिबान के पास नहीं। देखिए तालिबान अफगानिस्तान को हमेशा आप थोड़ा समझिए, अफगानिस्तान में पहले जब सिख एम्पायर हुआ करता था उन्होंने कंट्रोल करना चाहा, महाराजा रंजीत सिंह की मैं बात कर रहा हूँ। फिर ब्रिटिश ने कंट्रोल करना चाहा, उसके बाद फिर आपका रशियंस ने, फिर अमेरिकन ने, लेकिन कर नहीं पाई। और उससे पहले भी आप देखें भाई, अफगानिस्तान अगर आज से आप हजारों साल पहले देखें तो अफगानिस्तान जो था भारत का सीमांत प्रदेश यानी कि बाउंड्री वाला स्टेट था। जितने हम पर अटैक हुए, जो सिकंदर अटैक करते थे, ये सब वहीं से तो अटैक करते हुए आए हैं। ये राजा पोरस का जो एरिया था वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पंजाब वाला एरिया तो था राजा पोरस का। तो एक तो ये बात आप थोड़ा सा कंसिडर कीजिए। दूसरा होता क्या है कि अफगानिस्तान जो है एशिया और यूरोप के बीच में क्या है, हमेशा एक बैटलफील्ड रहा है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो सुपर पावर्स होती हैं वो अपनी जोर आजमाइश करती हैं अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान को, तालिबान को सपोर्ट करने वाला ओपनली रशिया है। 20 साल तक जो अमेरिका से लड़ा है तालिबान, वो रशिया के दम पर लड़ा है। ठीक है, ठीक है। ये जो गुहार लगाई है सऊदी और कतर से, इसका कुछ हल निकल पाएगा आपको लगता है ऐसा? मध्यस्थता, वो मीडिएटरशिप करेंगे, सलाह कुछ नहीं। और उसमें मीडिएटरशिप में क्या होगा, अफगानिस्तान को फंड का ऑफर करेंगे कि हम तुम्हें कुछ पैसे देते हैं, कुछ प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं, इस वॉर को रोक दो, इस्लाम के नाम पर रोक दो, ये वाली बात होगी। इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। रुक जाएगी लड़ाई मतलब? सऊदी और पाकिस्तान के बीच में जो डिफेंस ट्रीटी हुई है वो तो रद्दी के उसका डस्टबिन डालने का है सऊदी का। सऊदी ने केवल वो पाकिस्तान को च्युइंगम दी है कि हम तुम्हारे साथ में डिफेंस डील कर रहे हैं। रियलिटी में सऊदी को कोई डिफेंस डील नहीं करनी थी पाकिस्तान से। पाकिस्तान के सैनिकों को सस्ते में लेना था। पाकिस्तान के सैनिकों को सस्ते में लेना था, ठीक है। बाकी लगभग 5,80,000 के सैनिक हैं पाकिस्तान के पास में, नेवी 35,000 की है और एयरफोर्स की बात करें तो लगभग 40,000 की है।
फाइटर जेट्स भी होने का वो दावा करता है। दावा तो ये भी करता है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं, और दावा ये भी करता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने भारत के 7 फाइटर जेट मार गिराए। लेकिन जिनके पास फाइटर जेट नहीं है, जिनके पास टैंक नहीं है, जिनके पास सिर्फ गोली और बंदूक है, उनके सामने वो अपनी चौकियों को छोड़कर भाग चुके हैं। लगभग 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मार दिए गए हैं और कुछ कब्जे में भी हैं, कुछ की वर्दी भी उतारी गई है। यह पाकिस्तान की असल हकीकत है जो 1 लाख की आर्मी के सामने नहीं टिक सका। अब 1 लाख तो जाहिर सी बात है वहां बॉर्डर पर जाकर नहीं तैनात हुए। कुछ हजार ये तालिबान के लड़ाके थे, उनसे ही पार नहीं पा पाया पाकिस्तान, अपनी सीमा को छोड़कर भाग गया है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान आखिर कहां खड़ा है। बाकी देखना दिलचस्प रहेगा कि अफगानिस्तान किन शर्तों पर, किन अपनी शर्तों पर इसे सीज फायर को करता है, क्योंकि लड़ने की बहुत ज्यादा क्षमता तो तालिबान के पास भी नहीं है। और उसकी तरफ से बयान आया ही है कि हम अपनी संप्रभुता से खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करेंगे। चीन की तरफ से भी बड़ा बयान है। सर एक सवाल, बस आखिरी सवाल, चीन की तरफ से भी बयान आया आज कि इस तरीके से अफगानिस्तान की संप्रभुता के ऊपर हमला नहीं किया जा सकता। जो चीन मतलब दोस्त मानता है पाकिस्तान को अपना, उसने ये बात कही है। दोस्त मानता है तभी तो कही है ना। देखिए पाकिस्तान में हैवी इन्वेस्टमेंट है चीन के, और अफगानिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट किए हैं चीन ने। अब उसके सारे इन्वेस्टमेंट क्या हो रहे हैं, जीरो हो जाएंगे, या फिर वो जवाब देने की कोशिश है। जिस तरीके से डबल गेम खेल रहा है पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी, वो कोई संदेश तो नहीं दिया है। नहीं, एक्चुअली देखिए यहाँ डबल गेम की बात ही नहीं है। पाकिस्तान में इतनी बुद्धि है कि डबल गेम खेल लेगा। पाकिस्तान जो है बिकवाली कंडीशन में है, ये तो चीन भी जान रहा है, अमेरिका भी जान रहा है। चीन को चिंता ये है कि अगर लड़ाई लड़ जाते हैं, युद्ध हो जाता है, तो मेरे भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। और मेरे सालों की मेहनत कि जो मैंने पाकिस्तान को अपनी एक एसेट बनाया था अगेंस्ट ऑफ इंडिया फाइट करने के लिए, वो जीरो हो जाएगी। ये पाकिस्तान को ना तो अमेरिका कुछ देने वाला है, ना चीन देने वाला है। ये पाकिस्तान को जिंदा रखना चाहते हैं ताकि जब चाहे पाकिस्तान जैसे देश को यूज किया सके अपने इंटरेस्ट में। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। बाकी जो भी कुछ अपडेट दर्शकों इस मामले में आएगा वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल तक की खबर यही है कि सीज फायर पर कोई जवाब अफगानिस्तान की तरफ से नहीं दिया गया। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।